अभी रिसेंटली कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें हम अप्लाई करें। तो मुझे कुछ 3-4 रिसेंट अभी स्कॉलरशिप्स जो मिली हैं, तो उसमें जो है एक सिंध एजुकेशन एंडोमेंट फंड की स्कॉलरशिप है। दूसरे नंबर पे बीफ बलूचिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड की स्कॉलरशिप है जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान से एफिलिएटेड है, ठीक है। तीसरे नंबर पे बेनज़ीर तालीमी वसाइल प्रोग्राम, इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है और इसमें कितने आपको पैसे मिलते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले मैं आपको नाम बताता हूँ इनका, फिर हम इनकी तरफ डिटेल में जाते हैं। नंबर 4 पे पंजाब कॉलेज फ्री एजुकेशन फॉर वर्कर्स। नंबर 5 पे इंटरलूप स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ये जो है 4 इयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज वोमेन यूनिवर्सिटी मदीना टाउन फैसलाबाद में है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन हम इस एक वीडियो में सारी स्कॉलरशिप का तो जिक्र नहीं कर सकते हैं। स्कॉलरशिप जो आपके सामने शेयर करूँ तो उसके बारे में मुझे बताना भी होता है, तो जो भी स्कॉलरशिप नई वगैरह आती है या उसके अलावा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या एजुकेशनल अपडेट्स होती है तो अलग अलग हम उस पर आने वाली वीडियोस में आप जिक्र करते रहेंगे। उसके अलावा किसी ने पूछा था यस स्कॉलरशिप 2025 कब आएगी, यस स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट कब होगी। तो किसी से मैंने पूछा यस स्कॉलरशिप के बारे में, जब आपने पूछा तो उसने बताया कि यस प्रोग्राम offers scholarships to high school students from countries with significant Muslim populations to live and study for an academic year in the United States। यानी ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से मुस्लिम पॉपुलेशन या बाहर की जो कंट्रीज हैं उनके जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफर की जाती है। द एप्लीकेशन टाइमलाइन फॉर द यस program 2025-2026 will be announced in August 2024। तो ये था यस स्कॉलरशिप के हवाले से ये पूछा था। अभी कोई क्वेश्चन करना चाहते तो नीचे आप कर सकते हैं क्वेश्चन। मैं आपका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पिक करूँगा, जिस तरह मैंने अभी क्वेश्चन जो है कमेंट्स पिक किया। चलो जब भी यस स्कॉलरशिप या कोई और स्कॉलरशिप आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इस यूट्यूब चैनल पे। और उसके अलावा हमारा जो ग्रुप भी है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, वहाँ पे भी हम शेयर कर देंगे आपके साथ, ठीक है। तो वो आप हमारा फ्री व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। वहाँ पे अभी हम एजुकेशनल और स्कॉलरशिप की अपडेट्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। अब हम चलते हैं, चलो उन स्कॉलरशिप जो मैंने आपको कुछ बताई है, जो मैंने 4-5 आपको स्कॉलरशिप बताई है, इनका ओवरव्यू देखते हैं। ये जो है सिंध एजुकेशन एंडोमेंट फंड ट्रस्ट की स्कॉलरशिप है। सिंध एजुकेशनल एंडोमेंट फंड ट्रस्ट एंड कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम क्वालिटी हायर एजुकेशन फ्रॉम रिप्यूटेबल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम सिंध। अच्छा, ये जो है 1 साल की ट्यूशन फीस वगैरह जो है वो कवर करती है आपकी। सेफ स्कॉलरशिप इज अवेलेबल फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, IT इंजीनियरिंग, MBBS, BDS, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, लॉ एंड सोशल साइंस स्टूडेंट्स। इसकी लास्ट डेट जो है वो सितंबर 30, 2024 है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। चलो यहाँ पर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाता हूँ। पहले आप जो है सिंध का डोमिसाइल रखने वाला होना चाहिए और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ सिंध। ये सब सिंध स्टूडेंट्स के लिए है स्कॉलरशिप, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है द डिजर्विंग कैंडिडेट्स शैल बी इनरोल्ड इन approved institutions or universities in the academic year 2024 or 2025. The students with a minimum GPA score of 2.5 or 60% or more। अभी जो है किसी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट में जो है डिजर्व कर रहे हो अपनी डिग्री, ठीक है। और आपका जो है GPA स्कोर जो है वो कम से कम 2.5 यानी 60% या 60% से ज़्यादा आपका GPA स्कोर होना चाहिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट वो जो है वो भी सर्टिफाइड हो असिस्टेंट कमिश्नर FPR से। आपका पेरेंट जो है वो गवर्नमेंट की सर्विस दे रहे हैं तो उसको जो है सबमिट सर्विस सर्टिफिकेट, तो आपको जो है अपना सर्विस सर्टिफिकेट भी। अच्छा, जो इनकम की लिमिट जो है वो दी गई है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनकम, ठीक है। अनएलिजिबिलिटी भी लिखी हुई है यहाँ पर, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं यानी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिंध स्कॉलरशिप 2024 इज अवेलेबल ऑन द सिंध एजुकेशन एंडोमेंट फंड वेबसाइट। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट भी दे दी है, इस वेबसाइट पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से आप जाके अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरे नंबर पे आपको जो स्कॉलरशिप बताई थी बीफ बलूचिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड की।
तो यहाँ पर स्कॉलरशिप बेनिफिट्स में देखते हैं तो फुली फंडेड एजुकेशन टिल इंटरमीडिएट फॉर मैट्रिक 5 डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स एंड अप टू 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन फॉर टॉप 5 इंटरमीडिएट 2024 टॉपर्स। ये जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो ऑफर की जाएगी मैट्रिक स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट तक, जो डिस्ट्रिक्ट के टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें ट्यूशन फीस, बोर्डिंग एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड स्टिपेंड इंक्लूडेड। ट्यूशन फीस आपको पे नहीं करनी पड़ेगी और उसके अलावा जो बोर्डिंग के अखराजात हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा फिक्स्ड स्टिपेंड, उसके अलावा भी आपको जो है वो तालीमी अखराजात है उसमें भी आपको वो सपोर्ट करेंगे। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर लिखी हुई है एलिजिबिलिटी, थोड़ा मैं जूम करके देखता हूँ। Top 5 district toppers in matric and intermediate annual exam 2024 conducted by BPISE or FBISE। अच्छा, जो मेरिट और इंटरमीडिएट के जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे डिस्ट्रिक्ट के, एग्जाम जो है वो कंडक्टेड हो BPISE यानी बोर्ड ऑफ बलूचिस्तान इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ द फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्टेड हो। उसके बाद दूसरे नंबर पर कह रहा है मस्ट बी फ्राम गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज स्टडीड इन बलूचिस्तान। स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा हो बलूचिस्तान के, लोकल और डोमिसाइल रेजिडेंट स्टूडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान, उसका डोमिसाइल जो है बलूचिस्तान का होना चाहिए। तो अब आते हैं जी इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। तो applications can be obtained from the Directorate of Education Schools Office in Quetta. Attested copies of the following documents are required to be submitted with the application form. उसके अलावा ये कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं बता रहा है। ओके, हो गया जी। उसके बाद नंबर 3 पे बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ, लेवल्स जो है मैट्रिक एंड इंटर कैटेगरी और नीड बेस्ड है, ऑल ओवर पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो डेडलाइन लास्ट डेट नहीं दी हुई आप अप्लाई कर सकते हैं कभी भी। कितने पैसे आपको ये देते हैं, तो फॉर गर्ल्स प्राइमरी की जो गर्ल्स हैं उनके लिए 2000 रुपये देते हैं। सेकेंडरी और मैट्रिक की जो गर्ल्स हैं उनके लिए 3000 रुपये, और बाकी जो हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट की जो गर्ल्स हैं उनके लिए जो है 4000 रुपये देते हैं। फॉर बॉयज़ की बात की जाए, लड़कों की बात की जाए, तो प्राइमरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1500 रुपीज़ देते हैं, 1500। सेकेंडरी और मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो जो है 2500 रुपये वो देते हैं। बाकी जो हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट के जो बॉयज़ हैं स्टूडेंट्स हैं उनको वो 3500 रुपीज़ 3500 देते हैं, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ, चिल्ड्रेन ऑफ एक्टिव BISP कफालत बेनिफिशियरी। जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी 4 से 12 साल के दरमियान की एज होनी चाहिए। जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एज है 8 से 18 साल के दरमियान में होनी चाहिए। हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनकी उम्र जो है 13 से 22 साल के दरमियान की एज होनी चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं BISP में, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, तो आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। रजिस्टर कैसे होना है, आपने जो है अपने इनरोलमेंट कैंप या फील्ड या ऑफिस में आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं इनके साथ, यानी आपने रजिस्ट्रेशन पहले करवानी है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन से होने चाहिए, CNIC ऑफ बेनिफिशियरी, इसकी जो CNIC है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद पे फॉर्म और CRC इशूड बाय नादरा, पे फॉर्म या फिर CRC यानी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से रजिस्टर्ड हो। उसके बाद स्कूल और कॉलेज एडमिशन स्लिप कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ क्लास, स्कूल और कॉलेज नेम वेरीफाइड बाय द टीचर से वेरीफाइड जो है आपकी स्कूल या कॉलेज की एडमिशन स्लिप या सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स स्कूल के, ठीक है। ये जो पे फॉर्म है CRC मैंने पहले बताया, ये वेरीफाइड हो नादरा से। तो ये थी बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ के हवाले से कुछ। चलो उसके बाद चलते हैं दूसरी नंबर 4 स्कॉलरशिप की तरफ। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। नंबर 4 पे हमने बात की थी जो पंजाब कॉलेज फ्री एजुकेशन फॉर वर्कर्स,
हुकूमत पंजाब और पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड पंजाब भर के मजदूरों के बच्चों को पंजाब कॉलेज के 400 से ज़ायद कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी और लाहौर बास में कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेवल तक मुफ्त तालीम फराहम करेंगे। तालीम के दौरान उन्हें ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। मजदूर के बच्चों की फ्री एजुकेशन के लिए मंदरजे झील शराइत होंगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड से तस्दीक शुदा कारकुन जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 में दी गई वर्कर की तारीफ पर पूरा उतरता हुआ और EOBI या सोशल सिक्योरिटी के तहत तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता हो और उसकी मजबूरी मुद्दत मुलाजमत कम अज़ कम 3 साल हो और फैक्ट्री एक्ट 1934 के तहत रजिस्टर्ड फैक्ट्री में बहैसियत मजदूर काम कर रहा हो। तो ये जो है शराइतें उनकी। नंबर 5 स्कॉलरशिप मैंने जो आपको बताई थी वो इंटरलूप स्कॉलरशिप। इंटरलूप लिमिटेड अनाउंस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर BS 4 years डिग्री प्रोग्राम एट गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। The scholarship will be awarded to needy, deserving and talented students who cannot afford higher education and do not even apply for admission due to the shortage of resources. इंटरलूप लिमिटेड स्कॉलरशिप तरफ से ज़रूरतमंद और ज़हीन तलबात जो कि एफर्ट नहीं कर सकते अपनी हायर एजुकेशन उनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी मदीना टाउन फैसलाबाद में 4 साल BS बैचलर डिग्री प्रोग्राम की स्कॉलरशिप का अजरा किया जाता है। ऐसे तालबात जो माली मुश्किलात की वजह से दाखिला या अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते वो स्कॉलरशिप स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब आइलेट की देखते हैं तो इंटरमीडिएट में पास शुदा तालबात इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज के मुंतज़िर तालबात भी दरख्वास्त देने के अहल हैं। इंटरलूप स्कॉलरशिप के हसूल के लिए गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी मदीना टाउन फैसलाबाद में 4 साल BS डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लेना ज़रूरी है। अब दरख्वास्त फॉर्म जो एप्लीकेशन आपने कैसे जमा करवानी है उसका तरीक़ाकार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उनकी वेबसाइट से आपको इसका जो है दरख्वास्त फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप हासिल कर सकते हैं। उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, ठीक है। दरख्वास्त फॉर्म के पीछे लिखी गई ज़रूरी हिदायत के मुताबिक फार्म मुकम्मल करके नीचे दिए गए पता 15 अगस्त तक जमा करवाएं या इरसाल करें और अल्फाज पर दरख्वास्त बराए हुसूल स्कॉलरशिप ज़रूर लिखें। मज़ीद मालूमात दर्ज झील ईमेल और फ़ोन नंबर के ज़रिए हासिल की जा सकती है। आपके पास कौन से जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरलूप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आर attested copies of the following documents are required to be submitted along with application form। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने ये जो नीचे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए हैं ये आपने अटेस्ट करने हैं, ठीक है, जिसमें 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स हैं और उसके अलावा कॉपीज ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट्स ऑफ द लास्ट एग्जाम पास्ड। उसके अलावा जो लास्ट एग्जाम आपने पास किया है उसके ट्रांसक्रिप्ट्स या फिर सर्टिफिकेट की कॉपीज़। उसके अलावा कॉपी ऑफ CNIC और वेब फॉर्म और टोकन फ्राम नादरा। CNIC या आपका जो वेब फॉर्म है या टोकन है उसकी कॉपी नादरा की। कॉपी ऑफ CNIC फादर, उसके अलावा आपके पेरेंट अबू की CNIC की कॉपी और एक इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी, कॉपी ऑफ पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजली के बिल की कॉपी, ठीक है। तो ये हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटेस्ट करने हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म से। मज़ीद इन स्कॉलरशिप के हवाले से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल दे दी है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। मज़ीद आपको कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और उसके अलावा आपको इस यूट्यूब चैनल पे स्कॉलरशिप की अपडेट्स की वीडियोस मिलती रहती हैं, मिलेंगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आने वाली स्कॉलरशिप की अपडेट्स की वीडियोस आप तक इसी तरह की मज़ीद पहुँच सके जब मैं बनाऊँगा। तो वैसे मैं इस पे स्कॉलरशिप अपडेट्स की वीडियो बनाता रहता हूँ, आप तक पहुँच सकेगी। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।